हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, सब कुछ कुशल मंगल होगा, सुरक्षित होगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के अंदर भी कुछ नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। पहले सड़क 2 मूवी के ऊपर फ्रस्ट्रेटेड जो हमारे लोग थे या जो भी लोग थे जिन्होंने फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर पर्टिकुलर एक फैमिली या बॉलीवुड के ग्रुप के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के लिए डिसलाइक शो किए, और यही एक डिसलाइक आंदोलन बन गया जो आज के दिन अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। और मोदी के किसी भी व्यूज़ के ऊपर या किसी भी वीडियो के ऊपर अगर आप देखेंगे तो डिसलाइक्स की बाढ़ आ जाती है। उसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो मन की बात के ऊपर है, और ऐसे के अंदर मन की बात के ऊपर डिसलाइक्स आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे ही मोदी जी किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर कोई भाषण दे रहे हैं तो इन लोगों ने मोदी जी के नाम को ख़राब करने के लिए अपने ही देश की फजीहत करवा ली। तो ऐसे में इनके ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है कि जो भारत के जो एसएससी रेलवे का जो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, या ये जो बेरोज़गार हैं या डिसलाइकर्स हैं, असलियत में ये हैं कौन? ये समझदार हैं, कोई बेवकूफ़ों की फ़ौज है, या फिर ये किसी राजनीतिक प्रोपेगेंडा का असर है, या फिर इसमें किसी विदेशी शक्ति का भी हाथ हो सकता है? इस सब के ऊपर मैं एक एनालिसिस करने वाला हूं। और इसमें मैं इस 3 जो मेन टीचर्स हैं जो इस पूरे आंदोलन के प्रणेता बने हुए हैं, उनके दिमाग के अंदर की जो उपज है या उनके दिमाग की जो राजनीति है उसको भी एक्सपोज करने वाला हूं। दोस्तों, असलियत में मैं खुद इस टीचिंग फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूं, मैं खुद टीचर हूं, और इन लोगों के साथ मेरे अच्छे खासे संबंध भी रहे हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर, और इनके अंदर खाते की बहुत सारी बातें हैं, इनकी रणनीतियों को बहुत अच्छे से जानता हूं। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो गंदा खेल के राजनीति, खासकर स्टूडेंट्स के नाम पे राजनीति करने वाली जो पैरामाउंट और केडी कैंपस की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा सा आपको खुले तौर पर मैं प्रूफ देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, असलियत में यहां सबसे पहला स्टेप जो आता है वो ये आता है कि भारत कहां खड़ा है। अब लोग यहां इस जीडीपी को मरने का रोना रो रहे हैं कि जीडीपी 23.4% माइनस में चला गया, और वो 56 इंच का माइनस सीना एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या शोर मचा रहे हैं। यार मुझे एक बात बताओ सीधी सी, जीडीपी कम हुई क्यों? क्या किसी सरकारी नौकर ने अपनी तनख्वाह लेने से मना किया? क्या किसी को यह पता लगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो खर्चा हो रहा है वो सरकार कहां से पे कर रही है? क्या किसी को किसी तरीके से पता लगा कि ये जो बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, वो कहां से आ रही हैं? क्या कोई इस चीज का जवाब देगा कि आप लोग जितना भी अभी ये जो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए 20 से 22 लाख करोड़ का पैकेज का वो डिमांड के वो इन्फ्यूज करने की कोशिश की गई है, कहां से आएगी? और सिंपल सा गणित है, सिंपल सा। आपकी अगर कोई दुकान है और उस दुकान को आप 6 महीने नहीं खोलते हैं, तो 6 महीने अगर नहीं खोलेंगे तो पिछले साल के मुकाबले आपकी आमदनी इस साल कम होगी या नहीं होगी? मुझे इतना बता दीजिए। दुकानें खुल नहीं रही हैं, फैक्ट्री चल नहीं रही है, तो जीडीपी तो अपने आप गिरेगी, अपने आप गिरेगी जीडीपी। आप खुद के आम आदमी के साथ अंदाजा लगा कर देखिए कि अगर आप यहां देख रहे हैं कि आप एक दुकान से 1 लाख रुपए महीना कमाते थे, 12 महीने के अंदर आप 12 लाख रुपए कमा चुके हैं। हर साल का आपका ये एवरेज है। लेकिन अब समस्या ये आई है कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक सब कुछ बंद है, यानी 6 महीने अगर आप बंद कर लेते हैं, मान लिया कि 6 महीने बंद हैं, तो आप अपने आप ही 6 लाख पे आ गए, यानी 6 लाख पे आ गए, यानी 50% का ग्रोथ कम हो गया, 50% नेगेटिव में गई। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें आप शोर मचा रहे हो। अच्छी बात है, विपक्ष मरा हुआ है, मीडिया नहीं मरा हुआ, सरकार पर दबाव होना चाहिए, लेकिन समस्या उससे अगली है। समस्या उससे अगली ये है कि सरकार पर दबाव का समय कौन सा है? सरकार पर दबाव का समय है जब आपके अंदर विपदा पड़ी हुई है और आपातकाल लगभग आपके सर पे मंडरा रहा है। एक तरफ चीन खड़ा है और दूसरी तरफ चीन खड़ा है, और दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो पाकिस्तान खड़ा है। दोनों आपके सर पे इस तरीके से खड़े हुए हैं कि हमारे सैनिकों की 20 लाशें आई हैं, शहीद हुए हैं वो, और इन 20 सैनिकों की शहादत के ऊपर थूकने वाले कौन हैं? राकेश यादव, गगन प्रताप और अभिनय शर्मा, मैथ्स के टीचर। अबे यार, 2 दूनी 4 छोड़ना होती है पूरी दुनिया। अबे मैथ्स ही तो पढ़ा रहे हो तुम लोग, मैथ्स इससे ज्यादा तुम्हारे को क्या? 2 दूनी 4।
आप अपने देश की यहां समस्या नहीं समझ रहे क्या है? आप क्या रोजगार उठा रहे हो? बेरोजगारी। एक बात बताओ, दुनिया बंद है, दुनिया बंद है। यह कौन सी नई सरकार है? आप देश को अपनी रोटियां सेकने के लिए राकेश यादव, अभिनय शर्मा और गगन प्रताप अपनी रोटियां सेकने के लिए लड़कों को भड़का रहे हैं, बेरोजगारी का शोर मचा रहे हैं। क्या हां है बेरोजगारी? क्या जरूरी है? जब देश ही नहीं रहेगा तो रोजगार कहां से आएगा? जब देश ही नहीं रहेगा तो इन लड़कों को रोटी कहां से मिलेगी? जब देश ही नहीं रहेगा तो उसकी इज्जत नहीं रहेगी तो इकोनॉमी कहां से चलेगी? तुम लोगों ने अपनी दुकान चलाने के लिए, तुम लोगों ने अपनी दुकान चमकाने के लिए, तुम लोगों ने अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए, तुम लोगों ने अपने आप को सुप्रीम, अपने आप को लीडर शो करने के लिए और इनका सबसे ज्यादा मतलब हितैषी बनने के लिए देश को गिरवी रख दिया। यार ऐसा होता है क्या? बेरोजगारी क्या? इस संकट के समय के अंदर रोजगार क्या? और सरकार कितना रोजगार दे देगी ये बताओ। 35 लाख बच्चा फॉर्म भरता है, 35 लाख बच्चा फॉर्म भरता है। कितने रोजगार मिल जाते हैं सरकार के? बताना जरा। 20,000 से ज्यादा लड़कों को रोजगार नहीं मिलता। बाकी 34 लाख 80,000 बंदे कहां जाएंगे भाई? वो सारे रोजगार हो गए। उससे पहले सारे कलेक्टर लगे हुए थे। बताइए, तुम लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हो और सरकार के लिए संकट खड़ा करने के अलावा कुछ काम नहीं कर रहे तुम लोग। ये तीनों और उसके बाद ये जो बाकी बचे हुए ना दुम छल्ले जो घूम रहे हैं, अरे भाई ये मैथ्स के अंदर 2 दूनी 4 जो होता है ना वो हर जगह नहीं होता, ये सिर्फ मैथ्स में होता है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, जिस तरीके तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को कि इतनी संकट की घड़ी के अंदर आप अपनी राजनीति कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए, तुम जयचंद वाला हरकत कर रहे हो। हमारा देश तुम जैसों की टीचर हो के तुम ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हें सिर्फ इसलिए दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पास स्टूडेंट नहीं आ रहा। अरे स्टूडेंट आ रहा होगा यार, जब दोबारा हमारा देश संकट से निकलेगा तो इकोनॉमी सही हो जाएगी, तो अपने आप वो सरकार वो करेगी, अपॉइंटमेंट्स करना शुरू करेगी। बिना लोगों के सरकार चलती है क्या? सरकार बिना लोगों के चलेगी क्या किसी भी तरीके से? क्या सरकारी नौकरी के ऊपर लड़का गए बगैर सरकार चल जाएगी? चलो ठीक है, 20,000 बंदों को नौकरी मिल गई, उसके बाद बेरोजगारी दूर हो जाएगी, फिर तुम कहां जाओगे बे? फिर कहां जाओगे तुम लोग? ये बताओ मुझे। कुछ नहीं, ये लोग जो हैं, ये तीनों के तीनों जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया है, गगन प्रताप, अभिनय शर्मा और ये राकेश यादव, ये तीनों के तीनों इस पूरी मार्केट के ऊपर अपनी पकड़ बनाने के लिए, अपने आप को लड़कों का हितैषी बनाने के लिए भड़का चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती करवा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप डिसलाइक करवा रहे हो। क्या शो करना चाहते हो आप? बस इतना बताओ। बरगला के राजनीति है क्या कोई? किसी अपोजिशन पार्टी ने तुम्हें पैसे दे रखे हैं या फिर किसी विदेशी फंडिंग के साथ तुम शोर मचा रहे हो, या तुम्हारा अपना स्वार्थ इतना बड़ा हो गया कि देश बाहर में जाओ? कुछ नहीं है ये सिर्फ तुम्हारी मानसिकता है। 2013 के अंदर भी ऐसा ही एक आंदोलन किया गया था, ठीक है था। 2016 में भी तुम लोगों ने ऐसा आंदोलन किया, 17 के अंदर, वो भी ठीक है था। अब क्या कर रहे हो तुम लोग? देश इतनी विपदा में है और तुम डिसलाइक दबा रहे हो। ठीक है, दबा लो यार भाई। पीएम ने मन की बात में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाया, ठीक है उठा लेते। उसके बाद 34,80,000 बंदे जो थे वो कहां जाते? वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी फीस देने के अंदर दिखाई दे रहे और कुछ नहीं दिखाई दे रहे, ताकि तुम्हारी मार्केट बनी रहे और जो कोई नया भी उठ रहा है उसको ना उठने दो। ये राजनीति है दोस्तों इन लोगों की। जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबको कह रहा हूं, ये इन तीनों की राजनीति है, तीनों की राजनीति है। अपने आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, देश के नाम पर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है इन लोगों की। देश के नाम पर इन लोगों ने मार्केटिंग बनाने के नाम पे प्रधानमंत्री को बर्बाद करके रखने की कोशिश कर रखी है, उसको डिफेम करने की कोशिश कर रखी है। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली, सिर्फ एक चीज का जवाब दो। आज उस प्रधानमंत्री को हटा दिया जाए, किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? क्या हर आदमी सरकारी नौकरी पा सकता है? और अगर इतना ही सरकारी नौकरी पा सकता है तो तुम लोगों ने सरकारी नौकरी क्यों नहीं करी? राकेश यादव जी, आप तो सरकारी नौकरी छोड़कर बैठे हुए हो ना, क्योंकि आप लालची हैं। पैसे के मामले में आपने सरकारी नौकरी नहीं करी। इतनी अगर देश सेवा और सब चीजों का जवाब था तो आप छोड़ के क्यों बैठे हुए वहां पर? तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि तुम इतने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हो कि देश मुसीबत में है, देश समस्या में है, देश इस टाइम घिरा हुआ है समस्याओं में, और आप केवल और केवल षड्यंत्र करने में लगे हुए हो। भड़काकर सरकार का दिमाग डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हो और सीमा पे हमारे जवान मर रहे हैं
और डिसलाइकर्स, भाई तुम करो डिसलाइक। विरोध करना डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उसूल है। सरकार से किसी भी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की सुंदरता सरकार से नहीं होती। लोकतंत्र की सुंदरता विपक्ष से होती है। आवाज उठाना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इन जैसे स्वार्थी लोगों के दम पे सरकार आवाज मत उठाओ दोस्तों। ये लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, ये लोग अपनी जो है स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये लोग अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, अपनी एक ऐप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम लोग इनसे जुड़ो, सिर्फ एक इमोशन में आके कि ये लोग तुम्हारे हम हितैषी हैं। ये लोग तुम्हारी सरकार को घेर कर, वो सरकार जो बॉर्डर के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहती है, उन सिपाहियों को के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहती है, उसे डुबाने की कोशिश कर रही है। और इस संकट की घड़ी के अंदर अगर सरकार के ऊपर जिस तरीके की समस्या है, इस संकट की घड़ी के अंदर अगर हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर किसी भी तरीके की समस्या है, तो क्या हम इस जंग को जीत पाएंगे? मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या हमारे बॉर्डर के ऊपर सिपाही जो हैं वो क्या सोचेगा यार कि पीठ में खंजर घोंपने वाले टीचर निकले 2 दूनी 4। अबे मैथ्स के टीचर हो, 2 दूनी 4 से आगे भी सोच लो यार। इंटरनेशनल रिलेशन भी कोई चीज होती है, फॉरेन पॉलिसी भी कोई चीज होती है, पेशेंस भी कोई चीज होता है। ये फॉर्मूला नहीं है तुम्हारा जो पेपर पे लिखा और हो गया। और इतने ही अगर ये लोग बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, 20,000 बंदों को नौकरी मिलने के बाद क्या हिंदुस्तान से बेरोजगारी गायब हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी में क्यों नहीं काम करते जाके? प्राइवेट कंपनी में इसलिए काम नहीं करते क्योंकि वहां पर काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेक इन इंडिया फेल होने का पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई बीटेक तो सरकारी नौकरी के लिए 2 दूनी 4 सीख रहा है और भड़काने वाले 3 बैठे हुए हैं। देश को बर्बाद मत करो, देश के युवा को मत भड़काओ। तुम लोगों ने जो ये बेरोजगारी का आंदोलन शुरू कर रखा है, सब बर्बाद करके रख देगा हमारे देश को। बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का सही समय नहीं है। बॉर्डर के ऊपर हमारे सिपाहियों की जान जो है वो जोखिम में है। बॉर्डर के हमारी सीमाओं की रक्षा जो है वो नहीं हो पाएगी अगर, और आपकी सरकार तुम्हारे इस आंदोलन के पीछे उलझ जाएगी, डिप्रेशन में आ जाएगी, तो क्या होगा? लड़ाई में हार घर के गद्दारों से होती है, बाहर वालों की कोई औकात नहीं होती। आज भी मैं प्रूव कर सकता हूं कि चीन जो है, और देख लीजिएगा जिस दिन हमारी पूरी की पूरी जो फौज है आगे बढ़ना शुरू करेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन तुम जैसे गद्दार जो हैं, तुम जैसे लोग जो गलत समय पे बेरोजगारी जैसे मुद्दे, अरे यार तुमने आज से पहले नहीं उठाए बेरोजगारी के मुद्दे? कौन से उठाए बेरोजगारी के मुद्दे बताओ? कौन सी लीडरशिप दिखा ली? आज ही को दिखाई तुमने, और वो भी कोविड-19 के टाइम पे, जब सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम है, वो भी तब जब आपातकाल के अंदर 2-2 दुश्मन तुम्हारे सर पे आके बैठे हुए हैं। किसी भी समय युद्ध छिड़ सकता है, किसी भी समय हमारी सरकार हमारे दिल्ली के ऊपर बम फट सकते हैं, किसी भी समय पे कुछ भी हो सकता है। उस टाइम पर तुम्हारे को ये बेरोजगारी का मुद्दा उठाने को मिल रहा है। यार शर्म करो यार, ऐसे होता है क्या? देश को तो यार तुम कहां धकेलने की कोशिश कर रहे हो, और क्यों इन युवाओं को बरगला रहे हो? बेइज्जती करवा रहे हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे। अगर आपके प्रधानमंत्री के डिसलाइक्स ज्यादा आ रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक ऑरा, एक इंप्रेशन ये क्रिएट हो रहा है कि इसको तो इसके देश में नहीं सुनते, इतना बेकार बंदा है, हम क्यों सुने? आपके देश की सपोर्ट कम हो रही है, इंडिया की सपोर्ट कम हो रही है, अकेले लड़ दोगे तुम? तुम्हें सिर्फ अपनी जेब में भरने से मतलब है। ये तीनों के तीनों लोग देश के युवा को बर्बाद कर रहे हैं, देश के युवा को बरगला रहे हैं। भैया 2021 में बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा, 2022 में उठेगा, 2024 में उठेगा, अभी नहीं उठेगा। 2020 के अंदर पहले युद्ध लड़ेंगे, तब उठेगा। पहले युद्ध लड़ेंगे, जीतेंगे, इकोनॉमी उसके बाद देखेंगे। घर बेच के लड़ाई लड़ी जाती है, जान दे के लड़ाई लड़ी जाती है। तुम जैसे स्वार्थियों की तरह नहीं, जो लोगों को भड़का के अपनी सरकार कमजोर करो और देश के ऊपर युवा को मरने दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को। देश के युवा को गुमराह मत करो। और जिसको भी गुस्सा आ रहा है ना, वो मेरे साथ बात कर सकता है, ओपन चैलेंज है। वीडियो तुम बनाओ, वीडियो मैं बनाऊंगा। और राकेश यादव जी इतना स्वार्थी नहीं बनते, अभिनय शर्मा जी इतना स्वार्थी नहीं बनते, मिस्टर गगन प्रताप, शर्म करनी चाहिए तुम सबको। ऐसे मत बरगलाओ हमारे देश के युवा को, गलत बात है। और जिस भाई को गुस्सा आ रहा हो, मेरी बातों से अगर मतलब मेरी बातों से एग्री ना करते हो, मैसेज करो। गाली लिखने वाला अपना स्तर दिखाएगा, इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद।